बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे टीआरएनए यानी ट्रांसफ़र आरएनए। इस आरएनए को ट्रांसफ़र आरएनए इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये आरएनए ट्रांसफ़र करने में इस्तेमाल होती है अमाइनो एसिड्स को। यानी अमाइनो एसिड्स जोड़ जोड़ कर प्रोटीन बनते हैं राइबोसोम पर। राइबोसोम वो जगह है जहाँ पर अमाइनो एसिड्स जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनती हैं। तो प्रोटीन सिंथेसाइज होने वाला जो साइट है वो है राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम को कंटिन्यूसली अमाइनो एसिड्स मिलता रहना चाहिए ताकि वो उन अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ कर प्रोटीन बनाए। और टीआरएनए का काम रहता है अमाइनो एसिड्स को ले जाना राइबोसोम तक, ट्रांसफ़र करना अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक, इसलिए इसका नाम ट्रांसफ़र आरएनए पड़ा है। ठीक है। तो टीआरएनए की स्ट्रक्चर की जो मॉडल है वो हॉली नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था बच्चों। और इस मॉडल को कहते हैं हम क्लोवर लीफ मॉडल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, दिखता सेम है क्लोवर लीफ की तरह, इसलिए इस मॉडल को क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। तो ये दिया था हॉली ने। टीआरएनए की स्ट्रक्चर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं बच्चों, 4 पार्ट्स। और उन 4 में से एक पार्ट के कहते हैं हम अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, या सिंपली एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। यहाँ लिखा है आपको एक्सेप्टर आर्म, क्योंकि ये आर्म जो है, ये वाला जगह जो है टीआरएनए का, ये अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन होती है, अमाइनो एसिड्स को एक्सेप्ट करती है। इसलिए इस वाले साइट को, इस वाले जगह को हम, इस वाले आर्म को हम एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। ठीक, एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। दूसरा पार्ट इसका, इस टीआरएनए का बच्चों, वो है एंटी कोडॉन लूप। ये जो एंटी कोडॉन लूप बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टीआरएनए का, ये एंटी कोडॉन लूप। इसको एंटी कोडॉन लूप इसलिए कहते हैं बच्चों, मैसेंजर आरएनए में जो मैसेज होती है, जेनेटिक मैसेज, उसको रीड करने में, उसको रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में ये एंटी कोडॉन लूप जो है इस्तेमाल होती है। ठीक, एक्चुअली जो एमआरएनए में मैसेज होती है वो अल्फ़ाबेटिकल कोड्स की फॉर्म में होती है, उनको हम कोडॉन्स कहते हैं। यानी 3-3 अल्फ़ाबेट के ग्रुप का बनता है कोड। ठीक, आगे इसको हम बात करेंगे इसके बारे में बच्चों। ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन पार्ट में ये है एमआरएनए, है ना एमआरएनए। तो इस एमआरएनए में नाइट्रोजनस बेस है, देखो आरएनए में नाइट्रोजनस बेस है CCG। ठीक, तो ये CCG 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप है। इसका एक मतलब होती है, इसका एक मैसेज होती है। तो मैसेज, एमआरएनए में जो मैसेज होती है इसी तरह से 3-3 नाइट्रोजनस बेस की ग्रुप में होती है, इनको हम कोडॉन्स कहते हैं। एमआरएनए में जो मैसेज होती है, जेनेटिक मैसेज, वो 3-3 नाइट्रोजनस बेसिस के ग्रुप का बना होता है, जिनको हम कोडॉन्स कहते हैं। कोडॉन्स यहाँ लिखा हुआ है कोडॉन। इन कोडॉन्स को रीड करता है टीआरएनए का ये वाला हिस्सा, ये वाला लूप, जिसको हम एंटी कोडॉन लूप कहते हैं। देखो CCG को रिकॉग्नाइज करने वाला कम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ पर, देखो G के अगेंस्ट C के अगेंस्ट G, C के अगेंस्ट I। ठीक, आई इनोसिन एक और नाइट्रोजनस बेस है जो आमतौर पर न्यूक्लिक एसिड में नहीं होता। अब सिंपली इतना याद रखना, टीआरएनए का ये वाला लूप है, ये वाला पार्ट है एंटी कोडॉन लूप, ये एमआरएनए की जो मैसेज है कोडॉन्स के फॉर्म में, उनको रीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हम एंटी कोडॉन लूप। ओके, तो 2 हो गया। तीसरा पार्ट बच्चों इसका है ये टी-साइसी लूप कहते हैं इसको, टी-साइसी लूप। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक फॉल्स नाइट्रोजनस बेस होती है, सीडो। यहाँ पर ये जो साई का साइन है, PSI, एक ग्रीक साइन, ग्रीक लेटर है साई। ठीक है, तो साई का मतलब होता है सीडो। यहाँ पर एक नकली नाइट्रोजनस बेस होती है सीडो, यानी मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सीडो नाम पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर टी-साइसी लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक साइटोसिन होती है, गाओनिन होती है। ठीक है, एक मॉडिफाइड थायमीन भी है। ठीक है इसमें, तो ये फॉल्स बेसिस है इसमें, इसलिए इसको टी-साइसी लूप कहते हैं। और एक पार्ट इसका ये है बच्चों, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं हम डी लूप या DHU लूप भी कहते हैं, डाईहाइड्रोयूरिडीन। यहाँ पर यूरासिल पर 2 हाइड्रोजन होती है, इसलिए इसको हम डाईहाइड्रो
यूरिडीन या डी लूप भी कहते हैं। तो डायहाइड्रोयूरिडीन भी एक मॉडिफाइड बेस है। यहाँ पर जो डी लिखा है ना, तो ये एक मॉडिफाइड यूरासिल यहाँ पर होती है, इसलिए इसको हम DHU लूप या सिंपली डी लूप कहते हैं। तो आपको याद रखना है ट्रांसफ़र आरएनए की स्ट्रक्चर जो है क्लोवर लीफ जैसा होती है, ठीक। तो क्लोवर लीफ मॉडल हॉडी ने दिया था। तो टीआरएनए का काम रहता है अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करना राइबोसोम तक, और टीआरएनए की स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स चार डिफरेंट साइट्स होती है। पहला है अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, या इसको हम एक्सेप्टर आर्म कहते हैं सिंपली। एक है एंटीकोडन लूप, एक है टी साइज सी लूप, और एक है डायहाइड्रोयूरिडीन लूप या डी लूप, ठीक। तो ये टी साइज सी लूप में एक वेरिएबल रीजन भी होती है बच्चों। यहाँ पर ये वेरिएबल, ये अलग अलग टीआरएनए में अलग अलग होती है, ये इसको कहते हैं वेरिएबल लूप, ठीक। तो ये है टीआरएनए का स्ट्रक्चर, और टीआरएनए का फंक्शन क्या है, अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करना। समझ गया। अब हम बात करेंगे और एक किस्म के आरएनए का, जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो बच्चों राइबोसोमल आरएनए कुछ नहीं है। राइबोसोमल आरएनए वो आरएनए है जिनसे राइबोसोम बनता है, ठीक। तो राइबोसोमल आरएनए वो आरएनए है जिनसे राइबोसोम बनते हैं। तो राइबोसोम बनने वाली आरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरीज हैं, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग साइट्स है, ठीक है, जहाँ पर प्रोटीन बन जाती है अमीनो एसिड से। तो बच्चों राइबोसोम कैसे बनते हैं, आपको पता है राइबोसोम की जो असेंबली है, राइबोसोम जो बनना शुरू होती है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस से होती है। आपको पता है जब हम न्यूक्लियोलस पढ़ रहे थे तो न्यूक्लियोलस से ही राइबोसोम बनना शुरू होती है। कैसे, राइबोसोमल आरएनए कंबाइन होती है कुछ प्रोटीन्स के साथ, तो बन जाती है राइबोसोम के सब यूनिट्स। तो राइबोसोम के सब यूनिट्स फिर कंबाइन होकर बनते हैं कंप्लीट राइबोसोम। अभी जो आपको यहाँ पर राइबोसोम दिखाया गया है ये कंप्लीट राइबोसोम है दोनों, ठीक। एक है यूकैरियोटिक राइबोसोम, एक है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। वो तो आपको मालूम है यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S का होता है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है, ठीक। समझ गया। तो राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होती हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। देखो ये ऊपर वाला ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। तो ये कंप्लीट राइबोसोम है। ये कंप्लीट राइबोसोम तभी बनता है जब प्रोटीन सिंथेसिस होना हो, नहीं तो ये सब यूनिट्स अलग होती है। तो राइबोसोम के सब यूनिट्स बनते हैं न्यूक्लियोलस से। क्या, कैसे बनते हैं, आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स कंबाइन होकर। तो अलग अलग किस्म के राइबोसोमल आरएनए कंबाइन होकर ये सब यूनिट्स बनते हैं। जैसे बच्चों देखो यहाँ पर अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट, उसमें 3 किस्म के राइबोसोमल आरएनए होते हैं। एक 5S आरएनए, एक 5' आरएनए और एक 28S आरएनए। एस आपको पता है सेडिमेंटेशन का ऑप्शन है एस, ठीक है, ये उनकी साइज़ को रिप्रेजेंट करता है। एक 20S आरएनए, एक 5.8S आरएनए, एक 5S आरएनए, ये तीनों राइबोसोमल आरएनए अलग अलग किस्म के प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर लार्जर सब यूनिट बनता है जो है 60S। और यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो सिमिलर सब यूनिट है उसमें एक किस्म का राइबोसोमल आरएनए होता है, वो है 18S आरएनए। उसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसका लार्जर सब यूनिट बनाने में 2 किस्म के राइबोसोमल आरएनए यूज़ होती है, वो है 5S आरएनए और 23S आरएनए। उसका सिमिलर यूनिट सब यूनिट बनने में सिर्फ 16S राइबोसोमल आरएनए यूज़ होती है। इस तरह से अलग अलग किस्म के आरएनए, राइबोसोमल आरएनए कंबाइन होती है मुख्तलिफ प्रोटीन के साथ और राइबोसोम के सब यूनिट्स बनती हैं। तो ये सब यूनिट्स कंबाइन होकर फिर कंप्लीट राइबोसोम बनता है, ठीक है बच्चों। तो राइबोसोमल आरएनए वो आरएनए होती है जिनसे राइबोसोम बनते हैं और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने तीनों किस्म के आरएनए पढ़े हैं, ठीक है, ओके।